से मैं लाया हूँ इन बुक्स की खासियत मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन्हीं बुक्स को पढ़कर मेरा सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इन बुक्स को अपने हाथों में लेकर, और ये सारी मैं सिलसिलेवार इन बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स का क्या खासियत है और इसको पढ़ने का तरीका क्या है। जिस तरीके से चैनल दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया आपने कौन से बुक से तैयारी करी है, वो कौन सी बुक्स थी जिन बुक से हमको भी तैयारी करनी चाहिए, और क्या उन बुक्स की खासियत है जो आपको सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण होगी। उन सारी बुक्स को आज मैं लेके आया हूं दोस्तों। इसको लाइब्रेरी से मैं लाया हूं। इन बुक्स की खासियत मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन्हीं बुक्स को पढ़कर मेरा सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इन बुक्स को अपने हाथों में लेकर, और ये सारी मैं सिलसिलेवार इन बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स का क्या खासियत है और इसको पढ़ने का तरीका क्या है। जिस तरीके से पढ़ के इन बुक से मैंने अपना सिलेक्शन लिया था दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, और अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपका कोई डाउट हो रेलवे से रिलेटेड या एग्ज़ाम से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका रिप्लाई देर सवेर ज़रूर देता हूँ। और अगर आप मुझसे 1-to-1 मैसेज पे बात करना चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से जाकर आप मुझको फॉलो करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इन सब बुक्स के बारे में, इन सब बुक्स की क्वालिटीज़ के बारे में। तो ये जो बुक थी, पहले मैथ्स की बुक थी। आप देख सकते हो मैं मेरी बहुत सी बुक्स में आप लोगों को बोला हूँ कि भाई राकेश यादव की बुक से पढ़ो, राकेश यादव की बुक से पढ़ो। मैं क्यों बोला आपको राकेश यादव की बुक से पढ़ो? तो ये राकेश यादव की बुक मैंने आप लोगों के लिए लाई है। इस बुक की मैं आपको खासियत बताता हूँ। सबसे पहली बात इस बुक की आप देख लो कि इसमें लिखा है कि 7300++, 7300 टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए। सोचो, हर टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। और अगर आप मैथ्स की 7300 क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो दोस्तों, तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चंस छूट जाएगा आप लोगों के लिए, इस बुक से बाहर का कोई क्वेश्चंस आ जाएगा, या फिर 7300 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो कोई ऐसा सवाल नहीं बचता इस किताब से बाहर जो जाएगा। और ये दोस्तों इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो इस बुक की खासियत, ये बाइलिंगुअल है। इसमें देख सकते हो पहले इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और फिर यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थोड़ा सा नीचे करके जूम करना। हाँ, देख सकते हो दोस्तों, इसमें सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए क्वेश्चंस है। ऐसा पकड़ तो बात। बुक की खासियत देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम, नंबर इसमें सारे चैप्टर्स दिए हैं, 34 चैप्टर है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। बट इस चीज़ की खासियत देखो कि टाइप 1 जो दिया है, और ये सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं आपको बोला था कि मैंने भी CGL की तैयारी करी थी, तब जाके मेरा रेलवे में निकला है। इसमें सारे क्वेश्चन दिए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं। ये आपको एक मोटिवेशन देते ताकि आपको पता लगे कि यार मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो टाइप 1 के हिसाब से देख सकते हो दोस्तों, इसमें कितने सारे क्वेश्चंस है। टाइप 1 के ही 48 क्वेश्चंस है, फिर टाइप 2 आ जाता है। हालांकि ये सारे सेम पैटर्न पे है, बस इतना है कि ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, और कुछ नहीं। टाइप 2 के क्वेश्चंस इस लोगों में दिए, मतलब टाइप 5, टाइप 6, टाइप 8 तक के क्वेश्चंस दिए। देखो SSC MTS के भी आए, मतलब 10th लेवल के क्वेश्चन के हिसाब के भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, और SSC CGL लेवल के भी इसमें दिए। तो ये बुक काइंड ऑफ बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगी। और मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे अभी ये हम लोगों ने पकड़ लिया था नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम पकड़ लिया, अब नंबर सिस्टम का आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, और नंबर सिस्टम के सारे टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें दिए ही है। साथ में इसमें देख सकते हो कि ये जो आंसर की है, आंसर की में देख सकते हो दोस्तों कि आंसर की में जो क्वेश्चन दिए 283। अगर मैं मानता हूं कि कोई अगर टॉपिक के 283 क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो, तो मैं नहीं मानता हूं कि इतनी, अगर इन 283 क्वेश्चंस की अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अगर नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चंस उठा तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपसे 101% बनेगा। और ऐसा भी नहीं कि इनका सॉल्यूशन नहीं है, इनका सॉल्यूशन भी इस बुक्स में दिया हुआ है। देख सकते हो दोस्तों, इसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सारा सॉल्यूशन अलग अलग टाइप वाइज दिया है कि इसके कितनी अप्रोच हो सकती है, कितने तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, वो चीज़ भी इसके अंदर इन लोगों ने दी है। तो ये सिर्फ एक नंबर सिस्टम की बात करी। कोई चैप्टर इसमें ऐसे है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे बहुत फेमस चैप्टर है इसका, जो LCM और FCM है, 180 पेज नंबर पे उसका दिया हुआ है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ दोस्तों। ये बुक से अगर आप तैयारी करते हो ना दोस्तों, तो मैं नहीं मानता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का सिलेक्शन कहीं से रुक सकता है। कोई भी चैप्टर पकड़ लो दोस्तों, देखो 160 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मतलब इवन कोई चैप्टर ऐसे है जिसके अंदर 1000 1200 क्वेश्चंस तक भी, देखो 155 क्वेश्चंस दिए हुए पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। इसमें इतने क्वेश्चंस है कि अगर आप लगाओ ना, तो आपका सिलेक्शन होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। और ये अब आखिरी मौका है दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी का। ये देखो 277 क्वेश्चन है, 324, और मैं दिखाता हूँ आपको 484, 537, मतलब इसमें है ज़्यादा क्वेश्चन। देख सकते हो दोस्तों 550 क्वेश्चन है।
550 क्वेश्चन, तो कोई टॉपिक ऐसा छूटेगा नहीं, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस बुक की खासियत है, इस बुक से सिलेक्शन होता है। प्लीज़ इस बुक को खरीदो, इस बुक को जितनी बार हो सकता है लगा लो दोस्तों। ये बुक आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में मदद देगी, क्योंकि ये एसएससी लेवल की है, तो जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आराम से क्रैक हो जाएगी। मैंने भी इसी बुक से तैयारी करी थी अपने मैथ्स की। अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों की बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसकी तैयारी के लिए आप लोगों ने पूछा था कहाँ से करें, तो ये जो बुक है रुक्मणी की रेलवे की सामान्य विज्ञान की, जिसमें देख सकते हो दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर के 9500 के MCQs है। 2018 से 2022 तक पूछे गए क्वेश्चंस के पूरे सवाल है। तो दोस्तों अगर ये बुक आप लगा लेते हो साइंस के लिए, जिसमें सारे चैप्टर वाइज आप दिए हुए हैं कि कौन कौन से इसमें मतलब चैप्टर से 21 मॉड्यूल है इसमें। ये तो कंप्यूटर का भी थोड़ा थोड़ा भाग साइंस में आता है दोस्तों, ये भी चीज़ वो लोग पूछते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के हिसाब से सारे प्रीवियस ईयर में आए गए क्वेश्चंस को इसमें दिया है विथ आंसर। ये बुक को भी आपको डे बाय डे आफ्टर पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक दिन, जैसे अगर हम मान लेते हैं भौतिक विज्ञान के जो हम लोगों ने ये एक दिन के अंदर 40 और ये 60, 100 और ये मतलब 80, ये सारे क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान का चैप्टर हमने मान के चलते हैं कि अगर 3 से 4 पढ़ने का अगर एक दिन में उठाए कि मैं 100-150 क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, इन 100-150 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको इन चीज़ को रिपीट करना होगा, यहाँ पर टिक मार्क लगाने होंगे, बाद में फिर आपको उसको डबल से याद करना होगा, तो ही जाके साइंस तैयार होगी। और इसी तरीके से साइंस तैयार होगी। साइंस में कोई भी क्वेश्चंस नए नहीं बनते हैं, पुराने ही मॉड्यूल से उठ के क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए आपको ये बुक उठानी चाहिए साइंस के लिए। क्वेश्चंस बैक चैप्टर वाइज क्वेश्चन जिसमें दिए हैं, और ये चैप्टर वाइज लगाने के बाद दोस्तों आपको ग्रुप डी की परीक्षा के लिए डेडिकेटेड ये जो बुक है रुक्मणी की ही, ये क्वेश्चन ईयर की बैंक है, जिसमें मोस्ट यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, ALP टेक्नीशियन, RPF, JEE, NTPC। तो इसको लगाओगे तो टेक्नीशियन की तैयारी को तो छोड़ो, ग्रुप डी की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें जो दिए है 30 प्रैक्टिस सेट दिए, मैं आपको बोलता हूँ ना प्रैक्टिस सेट लगाया करो, प्रैक्टिस सेट लगाया करो। यहाँ पर जैसे दिया हुआ भी है कि ये सेट जो है 17/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आया है। तो ये रेलवे से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, जिनको आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे सबको सॉल्व करना चाहिए। इसमें देख सकते हो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं विथ सॉल्यूशंस है। तो आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए ये बुक को लेना चाहिए। इसमें डिस्कशन वाइज भी दिया हुआ है कि किसका क्या सॉल्यूशन है और कैसे होंगे। इवन मेथड वाइज भी दिया है कि अगर आपको एक मेथड समझ में नहीं आती तो इसमें सेकंड मेथड है। सारी चीज़ों के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं टॉपिक वाइज। ये चैप्टर मैंने भी इसी तरह से लगाई थी दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में लगाई थी। ये 2-3 बुक्स है दोस्तों, जिन बुक्स के सहारे मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसमें एक बुक मिसिंग है। मैंने रीजनिंग की तैयारी भी राकेश यादव सर की बुक से ही की थी, जिसमें भी टॉपिक वाइज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और इन सब बुक से साइंस तैयारी करी थी। तो इस प्रकार इन 2-3 बुक के अंदर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। पर इसमें मैंने जो चीज़ की थी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, उसी प्रैक्टिस के कारण मेरा सिलेक्शन हो पाया है। और इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ यार कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करा करो। और ये बुक को देख के तो आज मेरी पूरी याद ही ताज़ा हो गई दोस्तों, क्योंकि ये बुक वो बुक थी जिस बुक को मैंने यार 2 से 3 बार पढ़ा है और लगाया है। और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए हैं ना, तो उससे एक चीज़ ये होती है कि अगर सेम चैप्टर से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस लगा लेते हो, मान के चलूँ मैं अगर कि जैसे एक चैप्टर के हिसाब से 10 से 15 या 50 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन की अगर टाइप वाइज अगर आपने तैयारी कर ली है, तो फिर आपको क्या ही देखना। जैसे टाइप वाइज इसमें दिया है कि अंक यदि 5 अंकों वाली संख्या है और उसको 11 से विभाज्य है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर एक टाइप के हिसाब से इतने क्वेश्चंस की तैयारी अगर आप कर ले, तो एक टाइप में जैसे 48 क्वेश्चन दिए हैं, इन 48 क्वेश्चंस की अगर 2 से 3 बार रिवीजन अगर आप लोग कर लेते हो, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे SSC CGL है, SSC CGL प्रीवियस का मतलब SSC CGL मेन का है, प्री और मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को लगाओगे तो ही दोस्तों सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जब तैयारी करते हो तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी एक लेवल ऊपर की करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। और ये बुक बिल्कुल रामबाण है। इन बुक्स को परचेस कर लो जितना जल्दी हो सके तो, और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लो, क्योंकि अगर आपने बुक्स खरीद ली और प्रैक्टिस नहीं करी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और आप रेलवे में नहीं आ सकते। तो रेलवे में आने के लिए ज़रूरी है मैथ, साइंस और रीजनिंग पे अपनी पकड़ बनाना और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना। मैंने आप लोगों के लिए बुक्स अरेंज करी बाहर से, तो आप प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो, जिसका रिप्लाई मैं आप लोगों को देता हूँ। और पढ़ने में अगर कोई तकलीफ़ दिक्कत आ रहे हो कि कैसा पढ़ूँ, मेरे से नहीं बन रहा है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आप मुझे 1-to-1 मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हो, जहाँ मैं आपको सारी चीज़ों की जो भी दिक्कत आ रही है उस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। और भी कोई तैयारी से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चंस हो
तो मुझको कमेंट में बताओ, मैं उस चीज़ से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी आई है ये ग्रुप डी से लाख गुना बेहतर है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा कुछ पता नहीं है, और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी होने के चांसेस है, और इसमें उतना फिजिकल वगैरह का टेंशन भी नहीं है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक कर भी लिया तो आपको फिज़िकल की तैयारी करनी पड़ेगी, वो मेडिकल का है, बहुत लफड़ा है इसमें। सिर्फ एक एग्ज़ाम है टेक्नीशियन पे, और टेक्नीशियन पे फोकस करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ों से पढ़ाई करोगे दिन में, और जिस हिसाब से मैंने बताया तरीका, मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी रेलवे में सिलेक्शन होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। यही एक उपाय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़े, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और मोटिवेट करते रहे खुद को कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, मुझे भी अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे भी एक समाज में इज्जत, रेपुटेशन और उन सारी चीज़ों को अचीव करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए ठेपिया तुल साइनिंग ऑफ।